बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार स्पेशल किस्म की पूरी पराठा की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको आप हलवे के साथ और तिक्का बोटी के साथ खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और दूसरे ये कि आप इसको लंच में भी खा सकते हैं, आप इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। कोई कैद नहीं है कि आप किस टाइम इसको खाएं, क्योंकि आप जिस टाइम भी खाएंगे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस पूरी पराठा को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो पूरी पराठा बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बाउल लेंगे और उसके अंदर हम 3 कप मैदा डालेंगे। और ये मेजरिंग कप है जिसके साथ मैं मैदा डाल रही हूँ, और 3 कप आपने मैदा ले लेना है। और इसके बाद आपने 3 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर डालना है। अगर आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि ये मिल्क पाउडर जो है इसके साथ आपका पूरी पराठा जो है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। और अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर हम हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक डालेंगे, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक जो है वो डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम अच्छी तरह से ये ड्राई मसाले को ही अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद आपने नॉर्मल पानी लेना है, और नॉर्मल पानी से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर आपने इसको गूंथते जाना है। और पानी आपने यकदम नहीं डालना, नहीं तो अदरवाइज़ आपका आटा जो है वो पतला भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाएँ और इसको गूंथते जाएँ, और अच्छी तरह से इसको मल कर गूंद लें। और कम से कम 5 से 7 मिनट इसको अच्छी तरह से आप गूंद लें। और गूंदने के बाद फिर आपने इसका पेड़ा बना लेना है, और पेड़ा बनाकर आपने इसके ऊपर 2 खाने के चम्मच ऑयल लगाना है। और ऑयल लगा कर अल्ट पल्ट कर लेना है, सारी तरफ ऑयल लग जाएगा तो दोबारा से आपने इसको 5-7 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंदना है, ताकि इसमें लचक आ जाए। और जितना आप इसको ज़्यादा गूंदेंगे उतना ही जो है वो आपका पूरी पराठा जो है वो बहुत मज़े का बनेगा। तो इसलिए आपने 5-7 मिनट दोबारा गूंदना है, और फिर आपने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा कर इसको ढाँप कर 20 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। और यहाँ पर अब हम इसको कवर करके रखते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पर देखें आटे को रेस्ट किए हुए 20 मिनट हो गए। अब हम इसे देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमारा आटा जो है वो सेट हो गया। अब हमने दोबारा से इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंद लेना है, ताकि इसके अंदर जो भी एयर वगैरह है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और 2 मिनट अच्छी तरह से गूंदने के बाद अब हमने इसके पेड़े बनाने हैं। और फिर पेड़े बनाने के बाद अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पर देखें मैंने इसके 100 ग्राम के जो है वो पेड़े बना लिए हैं, और ये आपके सामने पेड़े हैं। अब हमने क्या करना है कि इन पेड़ों के ऊपर भी ऑयल लगाना है, और अच्छी तरह से इन पेड़ों के ऊपर ऑयल लगाकर फिर हमने इन पेड़ों को भी 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से रेस्ट देना है। तो यहाँ पर अब हम इनके ऊपर ऑयल लगा लेते हैं, और ऑयल लगाने के बाद फिर दोबारा से 10 मिनट के लिए इनको कवर करके रख देते हैं। और फिर 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर देखें 10 मिनट जो है वो पेड़ों को रेस्ट करते हुए हो गए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से बन गए हैं। तो अब हमने एक एक पेड़ा उठाना है और उसकी रोटी जो है वो बेल लेनी है। और रोटी आपने लंबाई के रुख जो है वो बेलनी है, और अच्छी तरह से इसको लंबा कर लेना है, क्योंकि ये मैदा है, बार बार जितना बेलेंगे उतना ही ये सुकड़ता चला जाता है। तो यहाँ पर देखें अब हमने इसको इस तरह से बेल लेना है, लंबा बेल लेना है, और फिर हमने इसको चकोर पराठे की शक्ल जो है वो देनी है। तो जब आपने एक साइड से इसको पलटना है तो फिर हर साइड पर आपने ऑयल भी लगाना है, और साथ आपने मैदा भी डस्ट करना है। तो यहाँ पर देखें हम इस तरह से इसको एक साइड से पलट लेते हैं, पट्टी बना लेते हैं, और इसके ऊपर अब हम ऑयल लगाएंगे, और इसी तरह से हम इसके ऊपर जो आटा है वो डस्ट करेंगे। और इस तरह से डस्ट करने के बाद अब हमने इसको चकोर पराठे की जो है वो शक्ल दे लेनी है। तो इस तरह से ये मैंने एक पराठा जो है वो बना लिया। इसी तरह मैं आपको दूसरा पराठा भी बनाकर दिखा देती हूँ। आपने बहुत ध्यान से देखना है, और इसी तरह सेम प्रोसीजर से आपने पराठे बनाने हैं, तो आपके बहुत ही शानदार जो है वो पूरी पराठे इंशाल्लाह बनेंगे। तो यहाँ पर देखें फिर हमने एक तय लगानी है, इसके ऊपर ऑयल लगाना है, अब आटा डस्ट करना है, दूसरी तरफ से भी फोल्ड करना है, उसके ऊपर ऑयल लगाना है, आटा डस्ट करना है, और फिर हमने दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा पकड़कर तय लगा देनी है, और ये चौरस सा पराठा जो है वो बना लेना है। अब मैं सारे पराठे बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे चकोर पराठे जो है वो बना लिए हैं। अब हमने दोबारा से इनके पेड़े बनाने हैं। आपने दोनों साइडों से एक दफ़ा खींचना है, और एक दूसरी साइड ऊपर रखनी है, और फिर दूसरी तरफ से दोनों साइडों को खींच के एक दूसरे के ऊपर रखना है, और इस तरह से नीचे को दबाते हुए आपने
आपने गोल पेड़े जो है वो बनाकर रखते जाना है। इसी तरह अब हमने दोबारा इनके पेड़े जो हैं वो बनाकर रखते जाना है। सारे पेड़े जब हम बना लेंगे तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे पेड़े जो है वो बना लिए हैं। अब हमने एक एक पेड़ा दोबारा उठाना है और उसकी रोटी जो है वो बेल लेनी है। अब आप जितनी बड़ी रोटी बेलना चाहते हैं वो बेल लें, जितना आपको अच्छा पराठे का साइज़ लगता है आप उतना बेल लें। तो यहाँ पर मुझे जितना अच्छा साइज़ लग रहा है मैंने उतना बेल लिया। अच्छी तरह से आपने बेलना है क्योंकि ये मैदा है, जैसे जैसे आप बेलेंगे तो ये सिकुड़ता जाएगा। तो आपने इसको जिस तरह पूरी बेलते हैं ना इसी तरह आपने सेम बेलते जाना है और एक गोल पराठे की शक्ल जो है वो दे लेनी है। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है कि पूरा पराठा जब बेल लेंगे ना तो फिर कांटे से आपने इसको गोद लेना है, पता नहीं गोद लेना ही कहते हैं, क्या करना है कांटे से जो है वो प्रिक करना है और सारे पराठे को प्रिक कर लेना है कांटे से ना आपने, ताकि ये हमारे बहुत ज़्यादा जो है वो पूरियों की तरह फूले फूले पराठे ना बने। पराठे हमारे फूले तो सही लेकिन इतने ना फूलें कि जिस तरह पूरी जो है फूल जाती है। तो आपने कांटे से पूरे पराठे के जो है वो प्रिक कर देना है। तो यहाँ पर हम इसी तरह पराठे बनाते जाएंगे, कांटे की मदद से उनको प्रिक करते जाएंगे और फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2-3 पराठे बना लिए हैं और प्रिक भी इनको कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर देखें हमने एक फ्राई पैन लेना है और इसके अंदर काफ़ी सारा आपने ऑयल डाल लेना है और ऑयल को आपने गर्म होने देना है। लेकिन ऑयल का टेम्परेचर जो है वो इतना आपने रखना है कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो के आप पराठा डालें तो फ़ौरन से जल जाए और ना ही इतना ज़्यादा लो हो के आपका पराठा डालें तो वो अकड़ ही जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने चम्मच की मदद से ऊपर से इसको दबाते जाना है। तो ये फटाफट बनते जाएंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे तो आपका पराठा जो है वो एक साइड से बन जाएगा और दूसरी साइड से भी 2 मिनट में फुल पराठा जो है वो आपका बन जाएगा। अब हम पलट देते हैं तो ये देखें दूसरी साइड से भी कितना प्यारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कलर आ गया और बहुत ही प्यारे पराठे जो है वो लग रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर सारे पराठे जो हैं वो 1 बाय 1 करके बना लेती हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों के सामने बनाऊँगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर आप बोर हो जाएंगे। तो चलिए मैं सारे पराठे बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे पराठे बना लिए हैं और ये इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं कि दिल करता है कि अभी खा लें और बेख्तियार कहने को दिल करता है कि फ़ाबिया लाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और ये पराठे जो हैं ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हैं और इसके साथ मैंने तिक्का मसाला बनाया है। और अगर आप लोग इसको तिक्का मसाला, तिक्का बोटी या हलवे के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। और अगर आप लोगों को तिक्का मसाला की रेसिपी चाहिए तो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसकी रेसिपी दे दूँगी। लेकिन इसके लिए आपने कमेंट ज़रूर करने हैं कि आपको तिक्का मसाला की रेसिपी जो है वो चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद यूज़फुल वीडियोस जो हैं वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लिया करें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।